इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयां होती हैं और कहता है आ जाओ। क्या लगता है इजिप्ट ने अपनी जो सरहद है वो क्यों बंद की है? क्या गजा को बमबारी के लिए छोड़ दिया गया है इसराइल की? क्योंकि एक जानिब देखें तो इसराइल है, दूसरी जानिब इजिप्ट है जिसने अपनी सरहद बंद कर दी है, तीसरी जानिब समंदर है। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। एक मुसलमान 10,000 काफिरों का बराबर है अगर किसके दिल में ईमान होता है। ये लौंडे लपाड़े आपके उर्दू में ट्वीट करने वाले हैं, और जरा देखो पनामा लीक में हमास के हेड के लड़के का नाम था उसमें। ये जो तुम कहते हो ना कि ये हम बैतुल मुक़द्दस लेना है तो तमाशा करना, ये सारे करप्ट लोग हैं ये बैठे हैं जो फलस्तीन में कर रहे हैं। जब किसी मुल्क पर कब्जा होता तो इनके अवाम का सब ऐसे ही होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह मददगार है। हमने सब्र की है, सब्र भी कर रहे हैं। एंटी इजराइल स्टेटमेंट दिया किसने? हमास के सपोर्ट में किसने दिया स्टेटमेंट? इसका नाम है एम्बेसडर जमान मेहदी फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है मतलब आतंकवादी है, दहशतगर्द है। ये सिंपल सी बात है। इस दफा सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, हमारे नुकसान सिर्फ नहीं है, नुकसान इसराइल का भी है और काफी हद नुकसान है। तो इंशाल्लाह जो होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने जुल्म किया है, ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। इनकी पूरी 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है यार। इनके हीरो हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो हटा के अपने नोट में ओसामा की फोटो लगा देंगे। किसी से ना अमेरिका से खौफ है, न इसराइल से खौफ है, किसी से भी खौफ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से खौफ है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों के लिए पूरी तरह से बॉर्डर क्लोज कर दिया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा दुख तो पाकिस्तानियों को हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इजिप्ट अगर हमारा बॉर्डर क्लोज कर देगा तो इजराइल हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो हम छुपेंगे कहां पर। जिसको लेकर ये पाकिस्तानियों को दुख हो रहा है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा इजिप्ट नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इजिप्ट ने काफी अच्छा काम किया है कि इन हमास वालों की औकात दिखाने के लिए इजिप्ट भी आगे आ गया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा देश इजराइल के साथ है, लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान वाले हमास के साथ दे रहे हैं। इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयां होती हैं और कहता है आ जाओ। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। इसराइल बज़ाहिर अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। हमें पता है इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, इसराइल की हुकूमत पर और इनके अस्करी क़यादत पर कितना प्रेशर है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है और वो खुद भी अंदर अंदर से कोशिश कर रहे हैं कि कई जंग बंदी हो जाए, क्योंकि इनका नुकसानात बहुत हो रहा है। इनका नुकसान, इनमें से कई लोग हलाक हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। तो ये बात, ये सिर्फ शोशा है कि कॉन्फिडेंस है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी अमेरिका की जो सपोर्ट है, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा अमेरिका सपोर्ट इसराइल का कर रहा किसके खिलाफ। ये तो पहले ही कर रहा है ना, आज कोई नया कर रहा है। साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये हमास या जो फलस्तीनी है ये कोई बड़ा फौज है? ये कोई आजाद मुल्क है और हमारा कोई बड़ा इतना मुनज़्ज़म फौज है जिसके लिए इतना इमदाद की जरूरत है, इतना अमेरिका की मदद की जरूरत? कोई नहीं। हमास एक छोटा सा तंजीम है, जंगजू है, जिनके पास एक सिंपल सा वसाइल है। यू हैव नथिंग बट योर लाइफ टू गिव एंड दैट यू आर गिविंग। यस, हैविंग सेड दिस, यस, आपने उनको हम्बल कर दिया, उनके घुटने टिकवा दिए हैं। उनके साथ जो हो गया है ना, वो माने या ना माने, वो उनको बहुत बड़ी इन्फ्लिक्ट हुई है। तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है वहां पे।
जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई इवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? इनके पास कोई था इस चीज का इवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहां वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके। जो इनका डूम सिस्टम था, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान, और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे। क्या लगता है इजिप्ट ने अपनी जो सरहद है वो क्यों बंद की है? क्या गजा को बमबारी के लिए छोड़ दिया गया है इसराइल की? क्योंकि एक जानिब देखें तो इसराइल है, दूसरी जानिब इजिप्ट है जिसने अपनी सरहद बंद कर दी है, तीसरी जानिब समंदर है। देखिए मोहतरमा, ये इजिप्ट का, मैं कल भी इजिप्ट का मीडिया देख रहा था। इजिप्ट को इस चीज का डर है कि ये जो फलस्तीनियों के ऊपर गजा के अंदर प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से ये नकली मकानी करेंगे, मिस्र के अंदर आएंगे, सीना के अंदर है। इनको डर इस चीज का है कि ऐसा ना हो कि गजा के लोग जो है वो हिजरत करके सीना एक इलाका है मिस्र के अंदर है जो बिल्कुल गजा के बॉर्डर के साथ है, वो ऐसा ना हो कि वो हमारे मुल्क के अंदर आए। नहीं, मैं मिस्र को और तमाम आलम दुनिया को मैं बताना चाहता हूं, फलस्तीनी अपने मुल्क छोड़ने वाले नहीं है। वहां पर मर जाएंगे लेकिन वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जी, आसी मुल्कों ने जो सपोर्ट दी है, लेकिन जिनके शहरी इस वक्त वो किडनैप करके ले जा चुके हैं और 9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं। 2 शिप कैरियर आइजनहावर और जेरड फोर्ड वो जा चुके हैं उस रीजन के अंदर। और सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, इसमें 2 ताकतें सामने 3 ताकतें आएंगी। एक तरफ से रशिया और चाइना सपोर्ट हमास को करेगा, पैसे देंगे, वो खाएंगे, अपना प्रॉपर्टियां बनाएंगे दोहा में। आपको पता, ये आपके बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमास के जो हेड हैं वो रहते दोहा में, लग्जरी जगहों में रहते, लग्जरी गाड़ियों में वहां रहते हैं, उनका ऑफिस वहां पे मौजूद है। वो अपने लोगों के अंदर नहीं रहते, जहां बिजली भी नहीं होती, पानी भी नहीं होता। हमास पैसे बनाएगी रशिया से और चाइना से, मार खाएंगे 2 मिलियन फलस्तीनी जो वहां पे हॉस्टेज होकर मारे जाएंगे, जलील होकर। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि वार अब इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया अमेरिका के लिए है फॉर एलाइज। फॉल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो अपने एलाइज को किस तरह बचाओगे? अब ये जो 23 लाख आपकी पॉपुलेशन है, 23 लाख, 2.3 मिलियन गजा में, तो इन सबको बमबारी के जरिए मिलियमेट करना है, तबाह करना है, मार देना है, खत्म करना है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है फलस्तीनियों के लिए। ये हम इस चीज़ को हम 75 साल से देख रहे हैं। जाहिर है जब किसी मुल्क पर कब्जा होता तो इनके अवाम का साथ ऐसे ही होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह मददगार है। हमने सब्र की है, सब्र भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा हालात कुछ और हैं। इस दफ़ा सिर्फ हमारा नुकसानात नहीं है, हमारे नुकसान सिर्फ नहीं है, नुकसान इसराइल का भी है और काफ़ी हद नुकसान है। तो इंशाल्लाह जो होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा इजराइल से जल रहे हैं और इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि फ़िलिस्तीनियों हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजिप्ट ने इन फ़िलिस्तीनियों को एक बार फिर से तमाचा मारा है, जिसमें इजिप्ट ने जो बॉर्डर था फ़िलिस्तीन का लगा हुआ उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया है इन फ़िलिस्तीनियों के लिए, जिसको लेकर फ़िलिस्तीन में रह रहे मुसलमानों का कहना है कि इजिप्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, जिसका दर्द देखा नहीं जा रहा भिखारी पाकिस्तान को। और ये भिखारी पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं कि इजराइल ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी किया है हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, और इजिप्ट इसी के लिए मतलब हमारा बॉर्डर क्लोज कर रहा है। हम सब इजराइल के खिलाफ हैं और हमास का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भिखारी पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क को ही साथ देंगे, क्योंकि ये खुद आतंकवाद है और खुद ये आतंकवादियों को पालते हैं। इसलिए पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि जो फिलिस्तीनियों के लिए दरवाजे खुले थे इजिप्ट के पास वो हमेशा खुले रहें ताकि बंद ना हो। और इजिप्ट चाहता है कि इन आतंकवादियों को खत्म करना, और वो इजराइल के साथ जा रहा है, जिसके लिए इजिप्ट ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने भी इजिप्ट का मतलब सराहना किया है इस बात के लिए, और मतलब इजराइल का भी साथ दिया है कि हम इजराइल के पूरी तरह से साथ हैं ताकि ये हमास वाले किसी भी मुल्क के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो अमेरिका ने
पहले ही सतर्क बना लिया है और उसके मतलब इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 80 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल का साथ दे रहे हैं। वहीं एक अकेला पाकिस्तान है, केवल मतलब हमास का सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले उसी मुल्क का सपोर्ट करते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। खुद इनके पास IMF के पास जाने के लिए बस इनको बहाना चाहिए कि हम IMF के पास चले जाएं और पैसे किसी तरह चले आएं, और ये किसी भी देश के साथ अच्छा मतलब संबंध या ताल्लुकात अच्छा नहीं बनाना चाहते। इसी के वजह से इनको IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। और ये पाकिस्तान वाले कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, एक खुद अपने वहाँ नहीं देख रहे हैं बल्कि इजिप्ट में देख रहे हैं कि इजिप्ट ने हमारा बॉर्डर क्लोज कर दिया हमारे मुस्लिम भाइयों का। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि ये जो इजिप्ट ने बॉर्डर क्लोज किया है क्या अच्छा किया है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।